Ready? 1, 2, 3, start. 90% students are using ChatGPT in a wrong way. आज हम लोग 15 तरीके के बारे में बात करेंगे जो हर एक स्टूडेंट को निश्चित रूप से जानना चाहिए। क्योंकि देखो, मतलब ChatGPT एक मोस्ट पावरफुल टूल है। अगर उसको आप जैसे यूज करोगे ना, जिस तरीके से यूज करोगे, नहीं होता। जैसे आपको एक एग्जांपल दो, आग है। अगर आप आग को सही से यूज करते हो तो उससे खाना बन जाती है, और सही से यूज करते हो तो एनर्जी जनरेट कर। नहीं होता कि ठंडे के टाइम में जब आप आग सेकते हो, चाहे आप हीटर के सामने हो या आग जला के सेक रहे हो, तो उससे एनर्जी मिल रही है, आपको गर्माहट मिल रही है। तो उस सेंस में देखा जाए तो आग अच्छी चीज़ है, जरूरी चीज़ है। सिमिलरली अगर हम ये सोचे कि आग से जब पूरा आग फैल जाता तो सब कुछ जला के राख कर देता। नहीं होता कि गांव पे कहावत है कि पानी मतलब बाढ़ जब आती है और आग जब लगती है सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब जिस इलाके में, जिस घर के आसपास आग पूरा भयंकर तरीके से लगती है तो सब कुछ खत्म कर देती है, कुछ नहीं बचती है सिवाय खाक के, सिवाय राख के। सिमिलरली चैट जीपीटी एक मस्ट पावरफुल टूल है। तो डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे करते हो। आप इसको जैसे यूज करोगे ना, ये आपको उसी लेवल का हेल्प करेगा। इज समथिंग लाइक एक मोस्ट पावरफुल। ये मतलब पावर को अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अपनी अपनी जर्नी को, अपनी लर्निंग स्किल को, अपनी अर्निंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग 15 एआई ट्रिक्स के बारे में बातें करेंगे जो कि हर एक स्टूडेंट को मतलब निश्चित रूप से पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए दोस्तों, इमेजिन करो आप हो और आपका दोस्त है। मान लो आप राहुल और आपका दोस्त का नाम अमन है, आप दोनों हो। ठीक है, आप दोनों सेम क्लास में हो, सेम स्कूल में हो, सेम टीचर से पढ़ रहे हो, दोनों लोग चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो। और राहुल का या अमन का, जो आपके फ्रेंड है, उसका आ गया 92%, लेकिन आपका आया 62%। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, आप बताओ। क्या सोच पा रहे हो इसके पीछे रीजन क्या हो सकती है? दोनों लोग चैट जीपीटी यूज, दोनों लोग सेम चीज यूज कर रहे हो, सेम स्कूल में हो, सेम क्लास में हो, सेम बुक्स पढ़ रहे हो, दोनों के पास भी चैट जीपीटी है। तो यहाँ जब मार्क्स देख रहे हो तो यहाँ डिफरेंस क्यों है, कैसे आ गया? डिफरेंट था चैट जीपीटी यूज करने के तरीके में। आज भी 95% स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को सिर्फ होमवर्क मशीन समझते हैं, लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट है वो चैट जीपीटी को अपना पर्सनल टीचर बना चुके हैं। पर्सनल टीचर समझते हो ना, कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो उसकी हेल्प लेना, या उस प्रॉब्लम के टाइप्स के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, या उस नहीं होता कंसेप्ट वाइज जो चीजें और निकल सकती है अपनी लर्निंग को, अपने ब्रेन को एक्सपेंड करने के लिए, उस टॉपिक्स पे अपने पर्सनल टीचर से डिटेल्स में बात करते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मेन डिफरेंस है वो है यूज करने के तरीके में, चैट जीपीटी को यूज करने के तरीके में। तो यहाँ और आज के वीडियो में मैं आपको पूरा इसी के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, आपका लास्ट ट्रिक के बारे में बात कर लीजिए। कट कर देना भाई यहाँ पे। रेडी, 1, 2, 3, स्टार्ट। 15 एआई ट्रिक्स जो हर स्टूडेंट को मस्ट आनी ही चाहिए। लास्ट वाले ट्रिक को बिल्कुल मिस मत कर देना। जो अगर वो मिस कर दोगे ना तो भाई एक आपके जर्नी, मतलब समझ रहे हो ना, इनकम्प्लीट रह जाएगी। क्योंकि यार नहीं होता है कि मतलब सब कुछ आ रहा है और एक चीज मिस कर रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू, देखने का नजरिया। मान लो नहीं होता कि आप इस मोबाइल को आप देख रहे हो और आपका दोस्त भी देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख रहे हो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब कोई और देख रहा है इसको चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम चीज को चोर देखेगा कि मुझे चोरी करना, चोरी करके उसको देना है। तो हर एक चीज का, हर एक पर्सन का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। ठीक है, तो लास्ट वाला बिल्कुल मिस मत कर देना, इसलिए लास्ट तक बने रहो। ठीक है, चलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉलेज में हो, ये वीडियो आपके लिए है। और चैलेंज देता हूँ, वीडियो के एंड तक आप चैट जीपीटी को बिल्कुल नए तरीके से काम करना सीख जाओगे। चैट जीपीटी से नए तरीके से काम कराना सीख जाओगे।
कि आखिर उसको किस वे में यूज करें कि ये पावरफुल टूल आपकी जर्नी में, आपकी लर्निंग एबिलिटी में, आपकी अर्निंग एबिलिटी में, आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन में, आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करे। ठीक है, तो सबसे जो पहला बात करते हैं, स्टॉप आस्किंग दिस। ट्रिक नंबर 1 को बात कर रहे हैं, पहले डिटेल्स में समझना। सॉरी, क्या हो गया? तो अब हम सबसे पहला ट्रिक के बारे में बात करें कि स्टॉप आस्किंग दिस लाइक। सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, स्टूडेंट लिखते हैं आंसर दिस क्वेश्चन, बस चैट जीपीटी आंसर दे देता है, लेकिन लर्निंग जीरो। समझ रहे हो? मान लो आप कोई क्वेश्चन में फंसे और चैट जीपीटी से बोल दो तुम इसका सोल्यूशन दो। नहीं होता है कि आप किसी टीचर के पास गए, हम बोल दे सर इसका सोल्यूशन बताओ, तो बोल देगा कि इस बुक में जाके पढ़ लेना। लेकिन अगर आप टीचर से समझते हो सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आपको समझाते हैं, एक डिटेल्स में समझाते हैं, देखो बाबू ये क्वेश्चन में ना ये कंसेप्ट यूज होगा, ये कंसेप्ट इस चैप्टर से लिया गया है, या अगर मल्टी कंसेप्टेड क्वेश्चन है ना तो वहां पे उस वे में यूज होता है। तो इसलिए ना इस टाइप से पूछना बंद करो कि आंसर दिस, गिव मी आंसर दिस, या व्हाट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस। समझ रहे हो? इसकी जगह पे ये लिखो एक्सप्लेन दिस टॉपिक लाइक आई एम 10 years child, 12 years child, या एक्सप्लेन दिस टॉपिक लाइक आई एम इन क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, जिस भी क्लास में हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक्सप्लेन दिस, गिव मी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई एम इन क्लास 7 बट आई वांट टू लर्न। मैं सीखना चाहता हूँ, इसके जो जो मेन कंसेप्ट है उसको भी डिटेल्स में बताओ। तो पहले वो कंसेप्ट आपको समझाएगा, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को देगा, और ये भी एक्सप्लेन करेगा कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या कंसेप्ट यूज हुआ है, एकदम बारीकी से हर एक चीज को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के बारे में, होमवर्क मत कराओ। या ट्रिक नंबर 2 के बारे में हम बात करें, होमवर्क मत कराओ, होमवर्क समझो और होमवर्क खुद से करो। गलत प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्या होती है, solve this homework, correct prompt, solve this step by step and explain every step। और चैट जीपीटी टीचर बन जाए। अगर मान लो आप क्लास 3 में हो, क्लास 4 में हो, या अगर आप पेरेंट्स हो, अपने बच्चे के लिए ये वीडियो दिखाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट बच्चों को ये मत सिखाओ कि तुम चैट जीपीटी से बात करो कि ये होमवर्क करके दे। आप उनसे ये बोलो कि ये होमवर्क को सॉल्व करो और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दो, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करो और आप समझो। और अगर आप चाहते हो सीखना, अगर आप अपनी लर्निंग एबिलिटी या माइंड की एबिलिटी को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप अपने बच्चे के लिए इस टाइप के, इस कंसेप्ट के मल्टीपल वीडियोस और या मल्टीपल क्वेश्चंस और मांगो और उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आजकल कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मम्मी होमवर्क कंप्लीट हो गया, रियलिटी होमवर्क चैट जीपीटी ने किया होता है और मम्मी को लगता है बेटा तो आइंस्टीन बन गया। समझ रहे हो ना? आजकल ये कई सारे किस्से सुनने को मिलते हैं कि सबके पास मोबाइल है, पर्सनल मोबाइल आजकल तो बच्चे के पास मिल जा रहा है। 3 या 4th क्लास में बच्चे होते हैं फिर भी उनको मोबाइल मिल जाता है। तो बच्चे इतने एक्साइटमेंट से खेलने के लिए या वीडियो गेम खेलने के लिए पेरेंट्स से तुरंत बोलते हैं कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। लेकिन रियलिटी क्या होती है, उसको एआई टूल पे यूज करते हैं, फटाफट होमवर्क करते हैं, छाप देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं, चलिए। लेकिन यहाँ होमवर्क तो कोई और कर रहा होता है कि नहीं। अब हम ट्रिक 3 के बारे में बात करते हैं। 1 hour chapter 5 minutes notes, prompt summarize this chapter in 10 bullet points, instant revision। मान लो आप किसी चैप्टर के बारे में, मान लो आपके किसी भी सब्जेक्ट में मान लो 20 चैप्टर है, ठीक है, और चैप्टर 1 का क्लास में पढ़ाई कंप्लीट हो गया, मतलब चैप्टर 1 फिनिश हो गया, तो आप घर पे आओ, जो जो टीचर ने समझाया है उस सबको डिटेल्स में पढ़ो और डिटेल्स में पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस कर लिया तो आप एक बार चैट जीपीटी के पास जाओ, उसको बोलो समराइज दिस चैप्टर इन 10 बुलेट पॉइंट्स। मेन जो पॉइंट्स है उसको 10 पॉइंट्स में तुम समराइज करो और इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन भी करो, ताकि ये होगी ना इन फ्यूचर जब आपको रिविजन करना होगा तो कम से कम टाइम में इजीली क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो प्रैक्टिस पे इम्प्लीमेंट करोगे या और जहां जहां वीक होगी वहां आप टाइम दोगे, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर
4 के बारे में, आस्क चैट जीपीटी टू बिकम योर टीचर। समझ रहे हो ना, उसको टीचर की तरह ट्रीट करो। प्रॉम्प्ट एक्ट एज, यहाँ प्रॉम्प्ट देना है जैसे कि एक्ट एज माई साइंस टीचर। अगर आप साइंस के प्रॉब्लम मान लो फिजिक्स में हो या न्यूमेरिकल बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ प्रॉम्प्ट इस टाइप से दे सकते हो कि एक्ट एज माई टीचर, टीच मी चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक है, आस्क मी क्वेश्चंस, करेक्ट माई मिस्टेक्स, सडनली यू हैव टीचर अवेलेबल। समझ रहे हो ना, तो उसको पहले ही ये प्रॉम्प्ट दो। देखो आप, नहीं होता है कि आप किसी दोस्त को या अथॉरिटी देते हो कि वो आपके मजाक उड़ा सके, वो आपके साथ मस्ती कर सके, आप किसी को रोकते हो क्या फालतू बकवास में ऐसे नहीं करना। ये सब डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हो या उसको किस लेवल का अथॉरिटी दे रहे हो। सिमिलरली अगर एआई टूल को आप इस लेवल का अथॉरिटी देते हो कि एक्ट एज अ माई टीचर, ठीक है, एक्ट एज अ माई टीचर, आस्क मी क्वेश्चन, आप मेरे से क्वेश्चन करो, और इफ अगर मैं गलत आंसर दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो आप मुझे सही करो, ठीक है। जो जो मुझे आफ्टर द कम्युनिकेशन जो जो मैं मिस्टेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस कंसेप्ट वाइज गिव मी मल्टीपल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम ट्रिक 5 के बारे में बात कर रहे हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, ठीक है, इसमें इस टाइप का प्रॉम्प्ट दो कि क्रिएट अ 20 क्विज क्वेश्चन, आफ्टर एवरी आंसर टेल मी व्हाई इट इज करेक्ट या रॉन्ग। मॉक टेस्ट में क्या होता है, मेन पॉइंट्स का यस या नो, राइट रॉन्ग, फिल इन द ब्लैंक, समथिंग लाइक दैट होता है। मतलब 1 वर्ड या टिक मार्क, मान लो कितना 10 सेकंड 15 सेकंड क्या पढ़ो, उसका आंसर पढ़ो, मल्टी वर्ड्स नहीं होता मॉक टेस्ट टाइप। तो इसके बाद चैट जीपीटी से बात करो कि भाई ये चीज सही है गलत है, वो चीज तो हम समझ गए, देख लिए, तुमने बता दिया, लेकिन गिव मी रीजन ऑल्सो, एक्सप्लेन दिस टॉपिक ऑल्सो इन डिटेल्स, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। समझ रहे हो ना, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद बात करो ट्रिक नंबर 6 के बारे में, वो है इंग्लिश स्पीकिंग। मान लो प्रॉम्प्ट टॉक विद मी इन इंग्लिश, करेक्ट माई ग्रामर, डोंट यूज डिफिकल्ट वर्ड्स विद इन वीक्स, कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। समझ रहे हो, तो आप अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आपकी ग्रामर वीक है, तो आप अपने चैट जीपीटी से ये बात कर सकते हो कि भैया मेरे से इंग्लिश में बात करो और मेरी ग्रामर को सही करो, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट करो, मुझे सही करो, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, 1 वीक के अंदर आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस बूम होगा, राइट। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 के बारे में, कोडिंग। इंस्टेड ऑफ कॉपी कोड, इंस्टेड ऑफ कॉपी कोड को कॉपी करने की जगह प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन दिस कोड लाइन बाय लाइन, ह्यूज डिफरेंस। अब मान लो किसी टॉपिक है उससे चैट जीपीटी से कोड लिखवा दिए, अब कोड लिख के दे देगा, लेकिन अगर आप ये बोलिए कि इस टॉपिक के लिए तो मुझे कोड लिख करके दो और एक्सप्लेन करो, आई वांट टू लर्न कोडिंग, तो आपको एक्सप्लेन भी करेगा, तो आपको समझ में भी आएगा। समझ रहे हो ना, देखो हम करें ना करें वो अलग मैटर है, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ना, यू मस्ट शुड नो हाउ इट विल वर्क, कि अगर इन फ्यूचर सपोज कुछ रीजन से चैट जीपीटी प्रेजेंट नहीं रहता तो आपको पता रहेगी तब ना आप कर पाओगे। तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप टाइम को सेव करने के लिए इसे काम करवाओ, लेकिन सीखो जरूर, नॉलेज जरूर से जरूर रखो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 के बारे में, एग्जाम प्रिपरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। एग्जाम प्रिपरेशन में क्या होता है, यहाँ प्रॉम्प्ट इस लेवल का दो, लाइक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। मान लो आपके पास 20 चैप्टर्स है, तो पहले हर एक चैप्टर के बारे में बात करो कि गिव मी ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, पढ़ लिए, एंड गिव मी 50 टॉप क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। इस चैप्टर से मेरे को 20 क्वेश्चन दो जो कि एग्जाम में आ सकते थे, तो जो जो क्वेश्चन उसको डाउट होगा ना वो दे देगा आपको, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट कर लो, इससे 20 क्वेश्चन मांगो, मॉक का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और अगर किसी कंसेप्ट में फंस रहे हो तो इससे बोलो कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन डिटेल्स एंड गिव मी आल्सो फ्यू क्वेश्चंस। इससे कंसेप्ट तो समझ लो, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मांगो। आप जैसे हिंदी में बात कर सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो, मल्टी लैंग्वेज डिस्कशन कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर इसके बाद की बात करें क्या है,
असाइनमेंट राइटिंग, कई बार नहीं होता है कि प्रैक्टिकल का नोटबुक लिखा जाता है, असाइनमेंट लिखना पड़ता है, तो डोंट कॉपी, इंस्टेड ऑफ आस्क गिव मी आइडियाज। जब असाइनमेंट लिखना होता है तो इसको ये मत बोल दो कि हाँ मतलब मुझे इस टाइप का तो लिख के कॉपी पेस्ट कर दी, इससे आइडिया मांगो और अपनी भाषा में लिखो। उससे ये होता है ना कि टीचर कोई रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, सपोज बहुत रेयर ही होता है आजकल के टाइम में, लेकिन फिर भी अगर टीचर रीड कर रहा है ना तो उससे चैटजीपीटी से आइडिया लो उस टॉपिक के बारे में, उस टाइटल के बारे में, और अपनी भाषा में लिखो। उस मल्टी आइडियाज को विजुअलाइज करो और अपनी भाषा में लिखो, फिर देखो कमाल का मार्क्स आएगा आपका भी। ठीक है। देन टीचर, ये असाइनमेंट तुमने खुद लिखा? टीचर खुद शॉक हो जाएगा। स्टूडेंट, यस सर, आइडिया मेरा था। ग्रामर चैटजीपीटी थी। समझ रहे हो? टीचर भी शॉक हो जाएगा, इतना बढ़िया ही लिख ले रहा है राहुल, इतना अच्छा लिख ले रहा है। तो टीचर भी पूछेगा तुमने लिखा था? यस सर, मैंने लिखा था, आइडिया तो मेरा था, सब कुछ मेरा है, लेकिन ग्रामर सेंटेंस सही किया चैटजीपीटी ने, मेरे पर्सनल टीचर ने। राइट। अब हम ट्रिक नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। मेक स्टडी टाइम टेबल। प्रॉम्प्ट, अगर आपको स्टडी का टाइम टेबल बनाना है कि आपके पास टाइम लिमिटेड है और उस टाइम में आपको कंप्लीट कवर करना है, कंप्लीट चीज़ों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करना है, तो इन क्रिएट स्टडी टाइम टेबल, क्रिएट स्टडी प्लान फॉर माई एग्जाम। और ये भी जिसको डालोगे एग्जाम में कितना दिन बाकी है, सपोज मान लो 1 मंथ बाकी है, तो मुझे एक स्टडी टाइम टेबल प्लान दो, मेरे एग्जाम में मात्र 1 मंथ बाकी है और मैं क्लास 10th में हूँ। इस टाइप से आप इसको हिंदी में भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। ठीक है। इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश तो आस्क गिव मी बेस्ट सुटेबल टाइम टेबल प्लान फॉर मी, जस्ट 1 मंथ एग्जाम इज लेफ्ट एंड आई एम इन क्लास 10th। इस टाइप से इसको प्रॉम्प्ट दो। देखो डिटेल्स में उसको यही बता सकते हो कि मेरा मैथ वीक है और मैं मैथ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दो। तो जितना उसको डिटेल्स में बताओगे ना अपने बारे में, नहीं हो तो जब टीचर से बता दोगे सर मुझे ये चैप्टर वीक है, मैं उसको प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो वो टीचर उस चैप्टर के बारे में आपसे अगर 1-to-1 टीचर ट्यूशन देता है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें मैटर करती है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट के बारे में आप डिटेल्स में बात करो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। फिर हम अगर बात करें कि इसमें ब्रेक भी इंक्लूड कर सकते हो, रिविजन को इंक्लूड कर सकते हो, प्रैक्टिस को इंक्लूड कर सकते हो, जिस जिस चैप्टर में आप वीक हो उसके बारे में इंक्लूड कर सकते हो। फिर अगर बात करें ट्रिक नंबर 11 के बारे में, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? रिवीजन ट्रिक। रिवीजन ट्रिक का प्रॉम्प्ट दो, एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन 1 पेज। इस कंप्लीट चैप्टर को 1 पेज में समराइज कर भाई। 1 पेज में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकता है जो हमारे फ्यूचर के लिए, लाइक आप क्लास 10th में, क्लास 9th में, तो 9th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे, आप फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से दे, लाइक क्लास 10th में कंसेप्ट यूज होने वाला हो या फॉर माई रियल लाइफ में भी यूज होने वाला हो, तो उस टाइप से भी तो एक्सप्लेन कर। समझ रहे हो ना? तो आप हर एक एंगल से चीज़ों को समझ सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आप क्लास में कभी कभी सर से बात करने, अपने टीचर से बात करने में शाई फील करते होगे, शर्माते होगे, लेकिन आप अपने चैटजीपीटी से, पर्सनल टीचर से मोबाइल में इजीली बात कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। तो कैसा लगा ये? अभी और भी पॉइंट बाकी है, साथ बने रहो लास्ट तक। लास्ट वाला ट्रिक मिस मत करना, वहाँ एक डेफिनेटली कमाल की ट्रिक है। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें ट्रिक नंबर 12 की, जो कि है मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक क्या है? प्रॉम्प्ट जैसे गिव मी मेमोनिक्स फॉर दिस टॉपिक, मेमोनिक्स फॉर दिस टॉपिक, अमेजिंग फॉर बायोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस। उसको मतलब बोल सकते हो सपोज इस चैप्टर में, इस चैप्टर के बायोलॉजी के मामला पढ़ रहे हो, तो मान लो कि आप सेल पढ़ रहे हो या अरे काफी सारा मैं भूल गया हूँ, तो मान लो आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उससे बोल सकते हो कि इस चैप्टर का जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मुझे हमेशा याद रखना चाहिए, मुझे दिमाग में रहना चाहिए, तो वो सब पॉइंट्स बना के दो ताकि वो मैं रट लूँ, ताकि मेरा थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और मेरे एग्जाम में फोड़ने का हिम्मत आ जाए। ठीक है। फिर इसके बाद जो बात करूँ अगर ट्रिक नंबर 13 की, तो वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन।
प्रॉम्प्ट आस्क मी इंटरव्यू क्वेश्चंस एक्ट एज अ एचआर। मान लो आप क्लास 9th में हो 10th में, फिर भी उससे पूछ लो, तुम मेरे से क्वेश्चन आंसर कर। नहीं होता कभी कभी टीचर क्लास में खड़ा होकर पूछ देते हैं, तो तुम उस तरीके से मुझे ट्रीट करो कि अगर टीचर कभी मान लो पूछ भी दे कि बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो, तो आप मेरे से क्वेश्चन आंसर भी करो चैट जीपीटी से, ताकि मेरा हर एक एंगल, चाहे अगर मुझे आपको आप नहीं होता है चैट जीपीटी से बात भी कर सकता है। आप सिंपली अपने फ़ोन पे जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको चैट जीपीटी को डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कैसे चीज़ें काम करेगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। मान लो सबसे पहले यहाँ चैट जीपीटी आपने ओपन कर लिया, ठीक है, यहाँ अलाउ कर दिए, ठीक है, ये हो गया, गॉट इट, ओके। यहाँ वे इसको बंद करते हैं। आप देखिए यहाँ इससे हम यहाँ क्लिक करके, हेलो हाउ आर यू, I want to learn about biology. I'm in class 10th and my complete biology is very weak, so I want to do practice. Can you help me? Of course, I'll be happy to help you practice biology. We can start with whichever topic you find most challenging. Maybe cell structure, genetics, or human systems. Just let me know what you'd like to focus on, and we can break it down step by step. Okay, thank you so much. But can you talk in Hindi also? हाँ बिल्कुल, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम अभी से हिंदी में शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपसे हिंदी में ही आपसे बात करूंगा। बहुत बढ़िया, तो फिर हम हिंदी में ही बात करेंगे। जब भी तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझना हो या कोई सवाल हो, बस बता देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, कोई बात नहीं। जब भी तुम वापस आना चाहो, मैं यही रहूंगा। फिर मिलते हैं और तब तक अपना ध्यान रखना। चलो जी, थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं आपकी केयर और गर्मजोशी की सराहना करता हूँ। आप भी अपना ध्यान रखिए और फिर जल्दी मिलते हैं। बाय। बाय। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना और फिर जल्दी ही बात करेंगे। बाय। तो आपने देखा जो भी कन्वर्सेशन होगा ना, यहाँ चैट में भी आ गया है, देख रहे हो, वॉइस चैट इन डेट। 1 मिनट 40 सेकंड मैंने इससे बात किया। आप जिस भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, आप इजीली बात कर सकते हो। यहाँ जो लास्ट वाला आइकन है ना माइक के जस्ट बगल में, देख रहे हो 3-4 डॉट है, इसको बस क्लिक करना और इससे बात करना है। आप अपनी कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो इजीली, ठीक है? तो ये चीज़ें थी। अब हम ट्रिक नंबर 13 के बारे में बात कर चुके, अब हम ट्रिक नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। लर्न एनी स्किल। अगर आप अपना फ्यूचर को अभी से उस पर काम करना चाहते हो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से कोई भी स्किल, नहीं होता है कि आपके पास अगर टाइम बच रहा है सब पढ़ाई के अलावा, तो आप कोई भी स्किल सीख सकते हो। इसके साथ पाइथन सीख सकते हो, एक्सेल सीख सकते हो, एआई सीख सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, कैनवा सीख सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, रोड मैप सीख सकते हो, डेली टास्क बना सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, एवरीथिंग। आप इससे कुछ भी कर सकते हो। बस इसको चाहिए कि आप इसको अच्छी वे में यूज करो। मतलब यू मस्ट हैव टू नो हाउ टू यूज इट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क। पे पता होना चाहिए कि आपको क्या पूछना है, कैसे पूछना है, ठीक है? डेफिनेटली ये आपकी मदद करेगा। ये प्रूफन है, ये साबित हो चुका है। अब हम ट्रिक नंबर 15 का, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था, हम उसके बारे में बात करते हैं, जो कि ट्रिक नंबर 15 है। This is the real trick almost nobody uses. Instead of asking, explain AI, ask, teach me AI like courses. ये क्या है भाई? This is the trick almost nobody uses. Instead of asking, explain AI. समझ रहे हो ना इस टॉपिक को? नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ। इसको ऐसे मत बोलो किसी भी टॉपिक को कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक या किसी चैप्टर को कि एक्सप्लेन दिस, उसको ऐसे मत बोलो। उसको ऐसे बोलो कि टीच मी एआई लाइक अ कोर्स। अगर आप उसे मान लो कोर्स सीखना चाहते हो, तो कोर्स की तरह बताओ। समझ रहे हो ना? कोर्स की तरह बताएगा तो क्या होगा, आप इजीली पहले क्या पढ़ना, फिर उसके बाद क्या पढ़ना, फिर उसके बाद क्या पढ़ना, इसको प्रैक्टिस कैसे करना, क्वेश्चन, थ्योरी, ये सब कोर्स वाइज, थ्योरेटिकल
नहीं होता है कि छोटे लेवल का क्वेश्चन फिर उससे बड़े लेवल का क्वेश्चन, तो इस टाइप में प्रैक्टिस करो। ओके, आस्क मी क्वेश्चंस, डोंट मूव अहेड अंटिल आई आंसर करेक्टली। तो ये इसको प्रॉम्प्ट आप अच्छे से दे सकते हो। और कंग्रेचुलेशन, यू जस्ट बिल्ड योर ऑन एआई टीचर, आपने अपना पर्सनल एआई टीचर बना लिया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हाँ, बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, नेवर कॉपी आंसर, नेवर सबमिट एआई कंटेंट रीडिंग, ओके, नेवर ट्रस्ट एवरी आंसर ब्लाइंडली, आंसर वेरीफाई, यूज एआई टू लर्न नॉट टू चीट। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे स्टूडेंट, आज के समय में बच्चे एआई यूज कर रहे हैं ताकि तेजी से कम टाइम में लर्न कर सके, आपका टाइम सेव कर सके। ठीक ना, अभी के देखो इन्फॉर्मेशन है जो सारा इन्फॉर्मेशन पड़ा होगा। पहले था कि रिसर्च करना पड़ता था, फाइंड करना पड़ता था सही सोर्स से, अब वो भी नहीं करना, बस पूछना है कि भाई मुझे ये चीज बता दो। तो अभी सब चीज बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब है कि रिमेम्बर राहुल एंड अमन, राहुल डोंट स्टडी मोर, राहुल स्टडी स्मार्टर। राहुल और अमन दोनों पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन एक थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहा था। जो वीक था उसके बारे में अपने टीचर से बात कर रहा था, उस पर ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। देखो जो स्ट्रांग है वो तो स्ट्रांग है, उस पर तो काम करना ही है ताकि वो स्ट्रांग रहे, लेकिन जो वीक है उसको थोड़ा ज्यादा कर लेना अलग तरीके से, कि कम टाइम में हम चीज़ों को ग्रैब कर लो, इजी वे में समझ लो, ताकि आपका जब एंड ऑफ डे चीज़ों को करो तो आप अच्छे वे में कर लो। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा ट्रिक सबसे मस्त लगा और आप इसको कैसे यूज करने वाले हो, कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।